ये वीडियो देखो। देख रहे हो एआई कितनी ज्यादा रियलिस्टिक वीडियोस जनरेट करने लगा है। ये वीडियो हाल फिलहाल में ही मेरे इंस्टाग्राम फीड पे आई थी और मैंने जब देखा तो भाई मैं चौंक गया था एकदम, क्योंकि बेन 10 के कैरेक्टर्स में हम इंडियन एक्टर्स को इमेजिन नहीं करते, लेकिन ये इंस्टाग्राम क्रिएटर लूफी 89 इसने हिग्सफील्ड एआई की मदद से इंडियन एक्टर्स को बेन 10 कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया है, जो कि कितना अच्छा लग रहा है कितना नहीं लग रहा है वो मैं अपने थॉट्स आगे बताऊंगा और एक एक फ्रेम को हम ब्रेक डाउन भी करेंगे धीरे धीरे। इस इंस्टाग्राम क्रिएटर के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम ये वीडियो खुद जाके देख सकते हो। और अगर इस वीडियो के पहले ही फ्रेम की बात करें तो वी कैन सी ऋतिक रोशन एज बेन, वो भी 10 साल वाला बेन। अब देखो ऋतिक रोशन अगर बेन प्ले करते तो एक्टिंग तो एक नंबर होती, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, और प्लस उनकी आंखें भी ग्रीन कलर की हैं तो ही काइंड ऑफ सूट्स बेन। पर ऋतिक रोशन यहाँ पे अडल्ट के रूप में, अडल्ट ऋतिक रोशन नहीं सूट करेंगे एज 10 ईयर ओल्ड बेन। और शक्ल वाइज भी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बॉडी नहीं, बॉडी तो अजीब लगी रही है क्योंकि वो बड़ी बॉडी है और बेन छोटे वाला है तो वो अजीब लगता है। यहाँ पे देखो कितना मतलब पूरा अडल्ट ही है ये बंदा, लेकिन कपड़े 10 साल वाले बेन के, तो ये थोड़ा सा ऑफ लगता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे किड ऋतिक रोशन होता इस वीडियो में तो वो ज्यादा बेटर लगता, क्योंकि ये वाला फेस बच्चे वाला फेस है जो कि एक्चुअल में 10 साल वाले बेन पे सूट हो सकता है। एंड सेम गोज विद ग्वेन। ग्वेन पे भी आलिया भट्ट उतना सूट मेरे ख्याल से नहीं कर रही है, खासकर हमें पता है कि अडल्ट आलिया भट्ट कैसी लगती है। अगर किड आलिया भट्ट होती तो शायद मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छी लगती। हाँ ये देखो, ये परफेक्ट फोटो मिली है। थोड़ा सा इसे यहाँ पतला कर दो और बालों को कलर कर दो ऐसा, और ये सेम ड्रेस के साथ, एंड वी गॉट आवर ग्वेन। और ये जो शूटिंग स्टार है जो कि एक्चुअली में ओमनिट्रिक्स है, ये जब ऐसे मुड़ता है तो ऐसा लगता है कि खुद ही मुड़ गया, जबकि एक्चुअल में हमें पता है कि क्या हुआ था। एक्चुअल में कैनन बोल्ट ने उसे टक्कर मार के बेन की तरफ मोड़ा था, जो कि मे भी शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि इसने ये सीन क्लासिक बेन 10 वाले एपिसोड से उठाया है, ना कि ओमनिवर्स वाले से, तो ये मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये ओमनिट्रिक्स के पॉड वाला शॉट भी अच्छे से बनाया हुआ है और ओमनिट्रिक्स का डिजाइन भी अच्छा है, पर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी है ऑब्वियसली। एआई हमेशा परफेक्ट काम नहीं करता है, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन ऐड कर दिया उसने। ओमनिट्रिक्स आता है और बेन के हाथ पे यानी ऋतिक रोशन के हाथ पे चिपक जाता है, एंड दिस लुक्स सो गुड भाई, कितना रियल लग रहा है ये। और यहाँ पे ओमनिट्रिक्स चेंज हो गया, ये ज्यादा एक्यूरेट बन गया है जैसा हमने सीरीज में देखा है, जो कि अच्छा भी लग रहा है। वो एक्स्ट्रा बटन भी चला गया है। ओमनिट्रिक्स के अंदर एलियन दिख तो रहा है पर ये ब्लैक में नहीं है पूरा, मतलब सिल्हुएट नहीं है। और इसके जो साइड वाले ओमनिट्रिक्स के पाइप्स होते हैं ये भी व्हाइट नहीं है, ये भी सिल्वर टाइप के हैं, मेटल टाइप के। और जिस फ्रेम ने मुझे ये वीडियो बनाने में मोटिवेट किया है ना, वो है ये वाला फ्रेम। ये देखो, दिस लुक्स सो गुड भाई, कितना अच्छा लग रहा है ये। ओमनिट्रिक्स यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये एक्स्ट्रा पार्ट्स पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐड कर दिए एआई ने। एआई हेलुसिनेट करता रहता है फॉर नो रीजन, कुछ भी ऐड कर देगा अपनी तरफ से। बट ओवरऑल दिस सीन लुक्स गुड, और एज इट इज जैसा शो के अंदर देखा है हमने सेम वैसा ही लग रहा है। ये ओमनिट्रिक्स के अंदर से निकलती हुई एनर्जी, ये टेक्निकली यहाँ पे इसकी नसें ऐसे फूलती हुई जानी चाहिए थी, क्योंकि ये फोरआर्म्स का ट्रांसफॉर्मेशन है तो टेक्निकली ये नसें होनी चाहिए थी, पर ये लग नहीं रही है नसें जैसी। ये ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी निकल रही है ओमनिट्रिक्स से। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे फोरआर्म्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये नसें हैं उसके हाथों में, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि आग है। जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लग रहा था कि हीट ब्लास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन
4 हाथ है ऑब्वियसली, तो 4 आर्म्स ही है ये। शायद गलती से एआई ने इसे आग जैसा कुछ समझ लिया, इसलिए ये ऐसा लग रहा है। पीछे जो ग्रीन कलर का कर्बी डॉट्स वाला मूविंग बैकग्राउंड होता है वो भी यहाँ पे बनाने की कोशिश तो की है एआई ने, पर ये अजीब ही लग रहा है। कर्बी डॉट्स हैं, पर ये जो बैकग्राउंड है ये क्या है, ये कार्डबोर्ड क्यों लग रहा है मुझे। बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम मूवी जो थी उसमें ऐसे ही यही वाले फ्रेम की कमी थी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। हालांकि वहां पे हीट ब्लास्ट के ट्रांसफॉर्मेशन में ही ऐसा फ्रेम आ सकता था, लेकिन हीट ब्लास्ट का तो ऑफ स्क्रीन ही ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था। बेन पहले से ही ट्रांसफॉर्म था हीट ब्लास्ट में, उस मूवी में स्टार्टिंग में, तो वहां पे तो ये फ्रेम दिखा नहीं सकते थे, और 4 आर्म्स उस मूवी में था ही नहीं। और ग्रे मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में ऐसा फ्रेम सिमिलर है या सेम ऐसा नहीं है, वो उतना अच्छे से नहीं बना है टू बी ऑनेस्ट। पर सोचो अगर उसी ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे एआई की मदद से बनाया जाए तो कितना अच्छा लग सकता है वो। आई नो मैं बहुत ज्यादा यापिंग कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो भी तो बनानी है, वॉच टाइम चाहिए मुझे। लुक एट 4 आर्म्स यार, 4 आर्म्स लुक सो गुड भाई। बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम में मुझे 4 आर्म्स देखना था पर नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर रियल में ऐसा 4 आर्म्स होता उस मूवी में तो मजा ही आ जाता। हालांकि इतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा अलग हो सकता था, पर ये भी अच्छा लग रहा है। और इसमें 5 उंगली है इसके पास, असल में 4 आर्म्स की 4 ही उंगली होती है। इसकी मसल डेफिनेशन एकदम ओरिजिनल 4 आर्म्स जैसी है, ऑमनिट्रिक्स का सिंबल भी सही है और फेस भी अच्छा लग रहा है। 4 आर्म्स को हम आगे भी देखेंगे, आगे भी उस पे नजर डालेंगे। और आगे जो ये वाला फ्रेम है 4 आर्म्स का, जहां पे 4 आर्म्स केविन से लड़ रहा है, ये भी सेम टू सेम उसी फाइट से लिया गया है, जो कि एकदम एक्यूरेट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑमनिट्रिक्स 4 आर्म्स की छाती पे क्यों है, ये तो ऐसा लग रहा है कि रीबूट वाला 4 आर्म्स बना दिया है। यहाँ पे 4 आर्म्स की नाक भी बना दी, उसके छोटे छोटे कान भी बना दिए। और केविन देखने में थोड़ा वैसा नहीं लग रहा, मतलब स्कार और रेड हल्क का मिक्सचर। अमिताभ बच्चन को बना दिया है ग्रैंडपा मैक्स, एंड भले ही अमिताभ बच्चन हेल्दी नहीं है ग्रैंडपा मैक्स जितने, बट एक्टिंग वाइज तो मैं कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन वुड किल दिस रोल, क्योंकि भाई एक्शन रोल में तो अमिताभ बच्चन बेस्ट लगते ही है। और तुम्हें तो पता ही है कि ग्रैंडपा मैक्स कितने एक्शन वाले हैं, मतलब उम्र हो गई है लेकिन फिर भी अच्छा खासा एक्शन वो कर लेते हैं। तो यार दिस इज नॉट अ बैड कास्टिंग, ये फिर भी काफी अच्छी कास्टिंग है मैं कहूंगा। अगला सीन ये है जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स ड्राइव कर रहे हैं रस्ट बकेट, ग्वेन देख रही है एक्सेलरेट को, एंड वी सी एआई जनरेटेड एक्सेलरेट, जो कि थोड़ा थोड़ा डायनासोर से इंस्पायर्ड लग रहा है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि टेक्निकली एक्सेलरेट एक तरह से वेलोसिरैप्टर से ही इंस्पायर्ड है। तो ये काफी अच्छी डिटेल है कि इसने डायनासोर से इंस्पिरेशन ली है इसके डिजाइन को बनाने के लिए। फेस से तुम देख के बता सकते हो कि इसी डायनासोर का फेस लग रहा है। हालांकि ब्लू कलर यहाँ इसकी चेस्ट एरिया में नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी है ओवरऑल हेड शेप इसका एक्यूरेट है, बॉडी भी पतली है लेकिन मस्कुलर है, ऑमनिट्रिक सिंबल भी एकदम परफेक्ट है। ओवरऑल दिस एलियन लुक्स गुड आई गेस। ये फ्रेम भी बहुत ही रियल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये तो वो वाला सीन है जिसमें मतलब ग्वेन और बेन साथ में मिलके कोई गेम खेलते हैं, पता नहीं उस गेम का नाम क्या है, लेकिन तुम्हें रोड पे जाते जाते गेस करना पड़ता है कि अगली बार तुम्हें रोड पे क्या दिखेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा बिंगो जैसा है, और जिसका ये बिंगो चार्ट खत्म हो जाए पहले वो जीत जाएगा, ऐसा कुछ सीन है। वो बेन 10 के एक शॉर्ट एपिसोड में दिखाया था वो वाला सीन, तो वहीं से ये फ्रेम उठाया गया है, वहीं से ये सीन जनरेट किया गया है। और यहाँ पे ग्वेन की जो शर्ट का लोगो है कैट वाला, वो थोड़ा एक्यूरेट है। एक रस्ट बकेट का सीन देखते हैं हम, जो कि एआई के लिए बनाना उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि पहले से ही रस्ट बकेट लाइव एक्शन में कैसी लगेगी इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि रेस अगेंस्ट टाइम में भी हमने रस्ट बकेट को देखा हुआ है। नेक्स्ट वी सी ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर एक्चुअल में एलियन लग रहा है यहाँ पे। हालांकि रेस अगेंस्ट टाइम मूवी में भी बहुत अच्छा ग्रे मैटर बनाया गया था, जो मैं कहूंगा मुझे तो वो सबसे बेस्ट लगा था, पर ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। हालांकि इसकी यूनिफॉर्म जो है वो एक्यूरेट नहीं है, ये फालतू के शोल्डर पैड्स पता नहीं क्यों ऐड कर दिए यहाँ पे, पर फेस के मामले में एक्यूरेट तो है। डिटेल्स देखो तुम, इसकी आंखों में डिटेल्स देख लो, और इसकी नाक और इसका स्किन टेक्सचर देख लो भाई। और पीछे से यहाँ कौन निकलेगा, अक्षय खन्ना भाई इस कैरेक्टर में अक्षय खन्ना परफेक्टली सूट करते हैं। ये वाला सीन है जहाँ पे ये वाला कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर जो कि ग्रे मैटर को पकड़ के ले जाता है, ये मैं कहूंगा एकदम परफेक्ट कास्टिंग है। और यहाँ पे इस वाले सीन में ये अगेन वही वाला सीन है ये वाला, पर यहाँ पे देखो तुम ग्रे मैटर कितना रियल और कितना एक्यूरेट बना दिया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वही पैडिंग वैडिंग नहीं है, एकदम एक्यूरेट यूनिफॉर्म है इसकी, पानी में भीगा हुआ है, और पीछे पूल का सीन, ये पूरा कितना रियल लग रहा है यार। अगेन केविन की फाइट वाला सीन, इस वाले सीन को दोबारा रिक्रिएट किया गया है इस वीडियो में, और रणवीर सिंह एज केविन 11 लुक्स परफेक्ट, ये भी परफेक्ट कास्टिंग बोलूंगा मैं। और हीट ब्लास्ट भी
लुक्स एक्यूरेट एज हेल भाई। जो रेस अगेंस्ट टाइम मूवी में दिखाया था वो तो कुछ भी नहीं लग रहा है इसके सामने। इसकी एक्यूरेसी तो देखो, दिस लुक्स फायर भाई, व्हाट द हेल। ये क्रैकन वाला सीन है और क्रैकन मुझे उतना एक्यूरेट नहीं लग रहा है। इसके दांत कुछ ज्यादा ही पहने हैं और बहुत सारे दांत हैं। और इसके ये जो क्या बोलेंगे इसे, टेंटिकल्स, माउथ टेंटिकल्स, इसके जो माउथ टेंटिकल्स है उनके एंड पे भी दांत या पंजे जैसा कुछ है। ओके, दांत तो हैं क्रैकन के, और क्रैकन के जो माउथ टेंटिकल्स है उन पे भी ये दांत जैसा कुछ है। तो हाँ, शायद हम इसको काउंट कर सकते हैं ये नाखून वाली चीजों से, मतलब ये भी पकड़ने के लिए यूज हो रहे हैं, वो भी पकड़ने के लिए यूज हो रहे हैं, तो सिमिलर ही है। ये तो मॉन्स्टर वेदर वाला सीन है, ये वाला। और ये वाला जो मॉन्स्टर वेदर वाला क्रीचर है ये भी एकदम एक्यूरेट है। जरा ये देखो, अगेन क्रैकन वाला शॉट एंड और ये वाला सीन जहाँ पे विकी कौशल लेनोपेन बने हुए हैं, ये सीन तो ये वाला है। और इसका अगला सीन जिसमें इसके हाथ में आलिया भट्ट यानी ग्वेन टेनिसन है, वो ये वाला सीन है। ये भी मैं कहूंगा एक्यूरेट कास्टिंग है। और ये विलगैक्स के डिस्ट्रॉयड वाले फॉर्म वाला सीन है, जब विलगैक्स आधा तबाह हो गया था, तो ये भी काफी अच्छे से बनाया हुआ है। और नहीं, ये दोनों चमकती हुई चीजें उसकी आंखें नहीं है, ये उसकी ट्यूब्स हैं। अगर तुम्हें आंखें लगी तो भाई आंखें नहीं है, ये आंखें ये रही उसकी छोटी छोटी दिख रही है, ये उसकी आंखें हैं। और वाइल्ड मट भी मैं कहूंगा कि रेस अगेंस्ट टाइम वाले से बेहतर है ये। हालांकि इसके जो दांत हैं नीचे वाले वो ऊपर ही चिपके रह जाते हैं, वो थोड़ा सा ग्लिच है, बाकी सब ठीक है। And the final shot is this of Hrithik Roshan holding the Omnitrix like this, and उसके बाद और लास्ट में ये वाला शॉट जो कि रिक्रिएशन है इस वाले शॉट का। पर पीछे यहाँ पे ग्वेन भी होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो ग्वेन है ही नहीं। पर जो भी हो यार, इस AI वाली वीडियो को देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आज के टाइम पे बेन 10 लाइव एक्शन बना तो सकते हैं ये लोग, भले ही रियल VFX से ना बनाए या बना दे, लेकिन वैसे नहीं भी बनाना है, बजट ज्यादा लग रहा है तुम्हें, तो AI से बना दो यार, और उसे फिर VFX आर्टिस्ट से टचअप करवा के मतलब फिक्स करवा दो, है ना, ये भी कर सकते हो। लेकिन नहीं, इन्हें तो बनाना ही नहीं है कुछ भी। पर जो भी हो यार, कम से कम ये तो तसल्ली मिली कि AI से हम खुद भी ये सब शॉर्ट्स बना सकते हैं, खुद का बेन 10 लाइव एक्शन बना सकते हैं विथ एनी एक्टर वी वांट। यहाँ पे तो इस बंदे ने इंडियन एक्टर्स को चूज किया है, तुम चाहो तो अमेरिकन एक्टर्स, चाइनीज एक्टर्स, किसी के साथ भी बना सकते हो भाई। ये बढ़िया बात है AI की। और अगर मुझे ऐसी और भी AI वाली वीडियोस मिली तो मैं उन पे भी रिएक्ट जरूर करूंगा, उनको ब्रेक डाउन जरूर करना चाहूंगा। क्या तुम वैसी वीडियो देखना चाहोगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ये थोड़ी लो एफर्ट वीडियो है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, क्लिप्स यूज करो तो क्लेम आ जाते हैं, तो इससे बढ़िया मैंने सोचा कि यही कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा ये। और तुम्हें भी अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, कमेंट में बताना ये वीडियो कैसी लगी। और बेन 10 की एक फैन मेड स्टोरी 5 years later मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, तुम जरूर चेकआउट करना उस प्लेलिस्ट को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।